सो स्टूडेंट, आज का हमारा सब्जेक्ट है MEG 5, जिसका नेम है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। यानी अभी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम्स में सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार डिफरेंट आ जाते हैं, कई बार ट्विस्टेड आ जाते हैं। तो पूरी बुक में से देखो, पूरी बुक में सिलेबस जो है वो तो बहुत वास्ट है, बट उनमें कुछ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आप वीडियो में जैसे हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसको जैसे मैं समझाऊंगी आपको, तो आप उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख सकते हो, ये एज अ नोट्स लिख सकते हो, जिससे आपको एग्ज़ाम में, जैसे आपका एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम में मान लो, तो आपको एक दिन पहले उसमें एक हरिडली गो थ्रू आप कर सको। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको माइंड में रहेंगे, तो उसके लिए आप लिख सकते हो। अदरवाइज़ वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाली हूँ, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो में आपको जो पेपर है वो देखने को मिलेगा। और जैसे भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई ये चीज़ है। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, एंड मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स बहुत इंगेज्ड हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पूरा ये लिटरेचर का ही एक सब्जेक्ट है, एंड वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, बिकॉज इसमें आपको पूरा A to Z लिटरेचर का पढ़ना पड़ता है। सो लिटरेचर क्या है? लिटरेचर जो है वो रिटन वर्क को कहते हैं। रिटन वर्क को कहते हैं, या जो भी आपके जैसे जो भी एक राइटिंग में यूज़ होती हैं चीज़ें, कुछ बोलने में चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे स्पीकिंग का है, पहले ओरल लिटरेचर होता था, ठीक है, जिसमें बोलने वाली चीज़ें थी, जिसमें जो पहले की स्टोरीज़ थी उनको कुछ लिखित रूप में तो था नहीं, लेकिन हाँ जो स्पीक किया गया था उसी को जो जिस रिटन फॉर्म में लिखा गया वो क्लासिकल था पूरा। बट उसके बाद जैसे जैसे स्टोरीज़ बनी, ड्रामा बने, पोइट्रीज़ बनी, वो सारे जो नॉन फिक्शन सारे मिला जुला के उनको लिटरेचर कहा गया, जिसमें हम देखते हैं कि एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ हैं, एंड कई सारी इमोशंस होते हैं जिनको एक प्रेजेंट किया जाता है स्टोरी के फॉर्म में, है ना। उस किसी कल्चर को प्रेजेंट किया जाता है एक सेट ऑफ आइडियोलॉजी में, उसको भी लिटरेचर कह सकते हैं आप, ठीक है। वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं, क्योंकि लिटरेरी अभी जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी ही पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं और काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कन्फ्यूज़न रहती है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है। तो ये भी कह सकते हो आप कि आलोचना, हिंदी में इसका मीनिंग तो आलोचना है, पर एक तरीके से आलोचना का क्या मतलब है कि किसी चीज़ की बुराई करना, किसी टेक्स्ट की बुराई करना। जैसे मान लो किसी ने कोई नावल लिखी है तो उसको गलत ठहराना, ऐसा नहीं है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ अबाउट कि आप जो आलोचना, यानी जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो किस आधार पर है ना। तो उसमें आपने क्या इवोल्यूशन की है, क्या उसका लिटरेरी वर्क पढ़ा है, क्या उसके में एक्सप्लोर किया है आपने, उसकी थीम्स, कैरेक्टर, स्टाइल्स, जो ऑथर या जो राइटर मैसेज देना चाह रहा है उसमें कितना इन डेप्थ आपने एनालाइज किया है उसे। तो वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है। तो कई बार जो क्वेश्चन लोगों के माइंड में स्टूडेंट पूछते हैं, मैम कि ये चीज़ क्या है, क्या फ़र्क है, तो यही फ़र्क है, ठीक है। आलोचना का मतलब ये नहीं है कि आप जो लिटरेचर में आलोचना कर रहे हो उसका ये मतलब नहीं है कि आप भाई कोई भी टेक्स्ट है आपको पसंद नहीं आया, कोई उसकी स्टोरी पसंद नहीं आई तो आप उसको बोल रहे हो कि दिस इज़ रॉन्ग एंड आई डोंट लाइक, और उसकी क्रिटिसिज्म कर रहे हो। नॉट दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। तो एक वही है ना, उसमें जैसे आप जिसका भी क्रिटिसिज्म कर रहे हो आपको उसमें कितना नॉलेज है इन डेप्थ, वो भी मैटर करता है इसमें। तो इसमें कई सारे एग्जांपल है, जैसे आप फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म देखोगे, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म देखोगे, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म देखोगे। स्टार्ट तो हुआ है क्लासिकल क्रिटिसिज्म से, ऐसे अलग अलग बनते चले गए, और कई बार तो कुछ राइटर्स ने वो भी डाल दिए हैं क्रिटिसिज्म में, काफ़ी इन डेप्थ एनालाइज दिया है अपना। तो ये पूरे आपके चैप्टर्स हैं जो आपकी इस बुक में दिए गए हैं।
ओके। इसमें क्लासिकल क्रिटिसिज्म है। पहले तो एन इंट्रोडक्शन में जो है वो सारा का सारा बैकग्राउंड नॉलेज है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो आपको पहले उस टर्म का मतलब पता होना चाहिए जो आप पढ़ेंगे। तो क्लासिकल है, फिर रोमांटिक है, फिर न्यू क्रिटिसिज्म है, मार्क्सिस्ट है, फेमिनिज्म है, डीकंस्ट्रक्शन है, फिर कंटेम्पररी लिटरेरी थियोरीज हैं सारी की सारी इसमें। तो ये सारा आपका पूरी बुक का जो है चैप्टर्स हैं, एक ब्लॉक्स हैं, इसके अंदर भी काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। तो अभी चलते हैं, तो अभी हम अपने पीडीएफ पे चलते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ओके। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए अगेन आपको गूगल पे जाना है, shop.sandridge.in सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपका फर्स्ट पे ही आ जाएगा एंड यहाँ पे आपको सर्च में MEG टाइप करना है। टाइप MEG, जो आपका कोड है वो आप टाइप कर सकते हैं एंड देयर इज़ लॉट ऑफ रिजल्ट्स यू कैन सी। तो ये हमारा MEG 5 है। तो इसका ये जो इम्पोर्टेंट है, अभी दिसंबर के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिनको ऑनलाइन नहीं पढ़ा जाता है, जिनको हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड होती है, तो वो इसको बाय करके इसका हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं, अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड टू कार्ट करके आपका बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, सो यू कैन ईजिली बाय। तो अब चलते हैं हम अपने PDF पर। और अगर आपने इसकी बुक्स वगैरह जो हैं, जो इग्नू से मिलती वो नहीं पढ़ी हैं, तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप बुक्स भी पढ़ें। कई सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं और फिर एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम्स उनको कन्फ्यूज़न रहती है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ठीक है, तो थ्योरिस्ट जो है ना सारे क्लासिकल हो गए और रोमांटिक हो गए, वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार अब जैसे मान लो जो भी MEG की स्टडी कर रहे हैं तो उनको UGC नेट का भी एग्ज़ाम देना होता है। तो UGC नेट में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जो MA में आपने पढ़े होते हैं। सो MA में रिक्वायरमेंट ही यही होती है कि आप अच्छे से स्टडी को डिटेल में पढ़ सकते हो। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है जो कि एक थ्योरीज थी जिसको कहाँ कब लिखा गया था, लेट 1960s टू अर्ली 70s के बीच में, जिसका आइडिया आया था, बिल्कुल आइडियोलॉजी। और उस टाइम पे काफ़ी वर्क्स लिखे जा रहे थे रिलेटेड विद द टर्म स्फोटा। ठीक है, तो कहाँ से आई ये टर्म, कितनी सेंचुरी में ये इवॉल्व हुई, वो सब आप इसमें पढ़ सकते हो। दैन सेकंड क्वेश्चन, ये ऊपर जो थे वो शॉर्ट नोट्स थे। आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स या तो आप पहले क्वेश्चन में दे देंगे या तो लास्ट क्वेश्चन में या बीच में कहीं। तो जैसे भी आप क्वेश्चन पेपर तो पढ़ें। ठीक है, विदाउट क्वेश्चन पेपर आपको नहीं लिखना आंसर। मतलब क्वेश्चन पेपर कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और भी डिटेल दी गई होती है। जैसे मान लो यानी 5 अटैम्प्ट करने हैं, स्टूडेंट 6-7 करके आ जाते हैं और बाकी के जो रिमेनिंग रह जाते हैं, मैडम हमने ये अटैम्प्ट नहीं किए, है ना, ऐसा नहीं है। और अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 500 वर्ड्स लिखने हैं, ज़्यादा उसमें इन डेप्थ नहीं लिखना है। जितने 500 वर्ड में आपके आ जाएं तो उतना तो आप लिखें। ठीक है, देन द थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो यहाँ पे दिया गया है, जो प्रीफेस से लिया, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स, जो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है उसमें से ली गया है। उसको पूरा एनालाइज करना, आपको बताना है। और इस तरीके से आप एक जो आंसर है ना इसमें बहुत इजी लैंग्वेज में है, तो आपको इजी रहेगा समझने में, पढ़ने में बहुत इजी रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस टेक्स्ट में द आइडिया ऑफ पोएट एज अ टीचर बताया है। देन वर्ड्सवर्थ के प्रीफेस में क्या क्या डिस्कशन और होते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप टू रिडक्टिनिज्म। देन द फोर्थ क्वेश्चन इज एसेस जॉन क्रू रैंसम एज अ लिटरेरी क्रिटिक। तो इनके बारे में बताना है कि इनको लिटरेरी क्रिटिक कहते हैं, क्यों, कैसे कैसे इनका इवॉल्व हुआ।
आपको इस चैनल के माध्यम से ना सारे लिटरेचर से रिलेटेड सॉल्यूशन मिलेंगे। अब आप अपकमिंग वीडियोस देखेंगे तो आपको सारे लिटरेचर से टॉपिक जो मेनली टॉपिक रहते हैं उनसे रिलेटेड बहुत अच्छे से मिलेंगे। और जो पर क्वेश्चन होते हैं जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, कई बार असाइनमेंट्स में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं विच इज़ मतलब इतना ज़्यादा वो पूछते हैं क्रिटिकल टाइप के, जिसमें नहीं होता समझ में कि कैसे लिखें क्या लिखें। वो पर क्वेश्चन के हिसाब से भी मैं वीडियो ज़रूर लेके आने की कोशिश करूँगी। अब बता देना कमेंट बॉक्स में अगर लेके आनी है वैसे तो। देन 5th क्वेश्चन हमारा है व्हाट डज रोनाल्ड बार्थेस का आ गया मीन बाय द डेथ ऑफ द ऑथर, डू यू अग्री विथ हिज व्यूज़, प्रोवाइड रीजंस फॉर योर आंसर। तो आप इसमें पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन ऊपर नहीं दिया गया था क्योंकि ऊपर तो शॉर्ट नोट्स थे आपके, और उसके बाद जो थे वो क्वेश्चन जो हैं वो आप उसको इंट्रोडक्शन और वो टॉपिक में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, वो इजी नोट्स हैं बहुत ज़्यादा, तो आप जैसे पढ़ोगे ना आपको अपने आप ही यू कैन जस्ट मार्क दोज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और उसको लिख सकते हो। जैसे मार्क कर लिया, मान लो आपको ये अच्छा लगा, ठीक है, मार्क करने का ये जो है मीनिंग। क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस क्या थी, सिक्स क्वेश्चन है हमारा मार्क्स के ऊपर, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के ऊपर, जिसमें सुपर स्ट्रक्चर का रोल बताना है आपको। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में भी और असाइनमेंट्स में भी पूछे जा चुके हैं। तो क्या है बेसिस ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, लिटरेचर में किस तरीके से बेस को रिफ्लेक्शन किया जाता है, लिटरेचर एज अ रीइंफोर्समेंट ऑफ आइडियोलॉजी, एज अ टूल ऑफ द आइडियोलॉजिकल हेगेमनी, लिटरेचर एज अ साइट ऑफ स्ट्रगल, एज अ historical materialism, literature and alienation, literature and class consciousness। 7th क्वेश्चन हमारा आ गया जिसमें हमें वर्जीनिया वुल्फ फेमिनिस्ट लिटरेचर में इनका बहुत बड़ा योगदान है और उनके काफ़ी सारे टेक्स्ट हैं जिनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है एज अ फेमिनिज़म। उन्होंने ऐसे वगैरह काफ़ी लिखे हैं। इसमें तो हमें ये अ रूम ऑफ वंस ओन का हमें देखने को मिलता है वर्णन हमारी बुक में जो है। अगर इसका आपको समरी पढ़नी है तो आप बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगी। बाकी और भी अवेलेबल हैं समरीज़ की वीडियो, एसेस का जो इजीली बताया गया है वो सारा अवेलेबल है ऑलरेडी। तो वर्जीनिया वुल्फ की क्या क्या स्ट्रेंथ थी, क्या क्या लिमिटेशंस थी, वो इसमें आप बता सकते। ये कॉन्क्लूजन है ना, एक पॉइंट है कॉन्क्लूजन, तो इसको अलग से पॉइंट में हाईलाइट नहीं किया, वैसे तो ये कॉन्क्लूजन ही है। दैन हमारा 8th क्वेश्चन है लेकन, हाउ आर लैक एंड डिज़ायर क्लोजली कनेक्टेड इन लेकन्स थ्योरी। सो इसमें इंट्रोडक्शन है जिसमें हमें जैक्यूस लेकन के बारे में बताना है। फिर उनकी जो थ्योरी है उसको हम बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीन। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, पूरा थ्योरी काफ़ी इजी लैंग्वेज में दी गई है, मतलब इजी लैंग्वेज में बताई गई है कि किस तरीके से आप लिख सकते हो एक एज अ आंसर। तो ये हमारा पार्ट 1 फिनिश होता है। पार्ट 2 के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम जल्दी लेके आएंगे, जब जैसे आपकी डिमांड आती है तो वैसे ही बन जाएगी वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।